इस बड़ी ईद पर अगर आपके घर दावत है या फिर आपने कुर्बानी की है तो ये रेसिपी तो मस्ट ट्राई करना बनता है। ना ही हमने इसमें प्याज, टमाटर, ना ही दही और ना ही खड़े गरम मसालों का यूज किया है और खाने में तो ये इतना लजीज है कि जो भी खाएगा रेसिपी जरूर पूछ कर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी ईद पर भले आपके घर में कलेजी, कढ़ाई या फिर निहारी बनती हो, पर मेरे कहने पर आप ये नमकीन गोश्त जरूर ट्राई करके देखें, मजा आ जाएगा। तो ईद स्पेशल की ये मीट रेसिपी बनाने के लिए मेरे पास है ये 750 ग्राम मटन। ये सेम रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हो, मगर बनाइएगा जरूर। नली और हड्डी वाला गोश्त आप लाजमी ऐड कीजिएगा और फैट वाला गोश्त भी ऐड कीजिएगा। इससे बहुत मजेदार नमकीन गोश्त बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा है। आप चाहो तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। आधा कप कढ़ाई में ऑयल डालकर ऑयल को लो फ्लेम पर गरम करेंगे और इसके बाद हम इसमें ये गोश्त ऐड करेंगे और गोश्त ऐड करने के बाद हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक भून लेना है, जिससे कि गोश्त का कलर चेंज होकर हाफ वाइट हो जाएगा और गोश्त में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 4 से 5 मिनट तक आपने गोश्त को लाजमी भून लेना है। देखें गोश्त का कलर चेंज होने के बाद लो फ्लेम करके हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे। ऐसा करने से अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा। जब अदरक लहसुन अच्छे से पक जाएगा तो आपने इसमें ऐड करनी है 7 से 8 हरी मिर्चें क्रश करके। ये ज्यादा तीखी हरी मिर्च नहीं है, आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अब हरी मिर्च और नमक को भी गोश्त के साथ भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि गोश्त ने जो पानी छोड़ा है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए आपने इसमें 3 कप पानी ऐड करना है और मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है तो इसलिए मैंने पानी ज्यादा ऐड किया है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो आप पानी कम ऐड कीजिएगा। कोशिश करें कि आप इसे खुले बर्तन में बनाएं। प्रेशर कुकर में वो टेस्ट नहीं आता जो खुले बर्तन में ये धीमी धीमी आंच पर पकता है, तो उसका टेस्ट और फ्लेवर अलग ही आता है। अब पानी शामिल कर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा सा बॉयल आने के बाद इसको हमने कवर कर रख देना है तकरीबन 60 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ देखें तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, तो इसने हड्डी को भी छोड़ दिया है और इसमें अभी भी काफी सारा पानी बाकी है। तो गैस की फ्लेम को हाई करते हुए हमें सारा पानी ड्राई करना है। अब इस स्टेप पर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। ये मैंने ताजा रोस्ट करके पीस लिया है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड करना है और आधा टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से इन मसालों को गोश्त के साथ भुनेंगे और जब तक भुनेंगे कि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। आप यकीन जाने इसकी खुशबू इतनी मजेदार आ रही है कि पूरा घर महक उठा है। अब देखें अच्छी तरह से गोश्त भुन चुका है और मजेदार सा पिशावरी गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बस ज्यादा भुनाई नहीं करनी है गोश्त की। देखें ऑयल किस तरह से सेपरेट हो गया है। ये इसी तरह से भुना हुआ पिशावरी गोश्त बनकर रेडी होता है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़े से मैंने यहाँ पर जूलियन कटिंग में गार्लिक को कट कर लिया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड की हैं। इस तरह से हम इसको गार्निश करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त कम मसालों से गोश्त बनकर तैयार होगा। ना ही ज्यादा मसालों का चक्कर है और ना ही हमें इसको स्टीम देनी है। अब ये रेसिपी मेरे कहने पर आप इस ईद पर जरूर ट्राई करें। ये गोश्त इतना मजेदार बनेगा कि सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं आपको इसे थोड़ा तोड़कर दिखाती हूँ तो देखें किस तरह से टूटता जा रहा है। बिल्कुल नरम और मुलायम है ये। आप इसे सर्व करें पराठों के साथ या रुमाली रोटी के साथ, इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे बकरीद पर जरूर ट्राई करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे बहुत ही मजेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।